26 फरवरी 2022 ये वो दिन है जहां पे मारुति सुजुकी ने ऑल न्यू बलेनो 2022 को लॉन्च कर दिया है। ऑलरेडी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो को एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा नाम है। पहले से ये गाड़ी बहुत ही अच्छी बिकते आ रही थी, लेकिन ओवर द ईयर्स इसको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मिला। एल्ट्रॉज और i20 ने भी दिया ही है, लेकिन एल्ट्रॉज के थोड़े से ज़्यादा सेल्स होने की वजह से बलेनो की सेल्स गिरी। तब कंपनी ने सोचा कि अब फाइनल इसका एक नया मॉडल लॉन्च किया जाए और फीचर्स भी इसमें और ज़्यादा इंक्लूड किया जाए। तो इस वीडियो पे हम लोग फीचर्स के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक ये रहेगा कि आपके लिए बलेनो का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा होगा। मतलब आप लोगों को पता ही हो कि कारों में 4-5 मॉडल्स आती है, किन्हीं में 10-12 मॉडल्स भी आती है। सो आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सी होगी, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आपको अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल मिल जाए, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये मॉडल की तो जरूरत ही नहीं थी, प्राइस इतना ज़्यादा पे कर दिया बेफालतू का। सो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, इसलिए मैं आप लोग रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लाइक आई टोल्ड 26 फरवरी 2022 ये वो दिन है जहाँ पे 2022 बलेनो फाइनली लॉन्च हो गई है। अभी आप लोग चाहे तो उसको बुक करा सकते हो, ये आपको शोरूम पे दिख भी जाएगी। मतलब ये अब फाइनली शोरूम पे आ गई है। वेरिएंट्स की अगर बात की है तो मारुति सुजुकी ने बहुत सारे वेरिएंट्स को डाल के यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट किया है। वैसे ही 4 वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि पहले मिलती थी। सिग्मा आपको मिल जाएगा, डेल्टा मिलेगा, जीटा मिलेगा और अल्फा मिलेगा। सिग्मा इसका बेस मॉडल है और अल्फा इसका टॉप मॉडल है। सिग्मा की प्राइसिंग में बात की जाए तो इसकी जो प्राइसिंग है वो एक्स शोरूम में स्टार्ट हो रही है 6,35,000 से। और वहीं अल्फ़ा के बारे में बात की जाए तो अल्फ़ा की जो प्राइसिंग है वो चालू हो रही है 8,99,000 से अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाते हो तो, और वहीं ऑटोमेटिक के साथ जाते हो तो 9,49,000। मतलब ऑलमोस्ट आप लोग पकड़ सकते हो कि 9,50,000 से अल्फा मॉडल की प्राइसिंग स्टार्ट है ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए। एंड इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि न्यू बलेनो में कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं, ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आ रही है पेट्रोल इंजन के साथ। पहले इसमें CVT गियर बॉक्स आता था, लेकिन अब यहाँ पे स्विफ्ट वाली ओल्ड स्कूल AMT टेक्नोलॉजी को कंपनी लगा रही है। CVT को निकाल कर फेंक दिया है, अब आपको इसमें मिलेगा AMT। और वेरिएंट्स पर बात करने से पहले इंजन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इसमें इंजन आपको मिल रहा है वैसे ही पुराना वाला K12 सीरीज़ का 1.2 लीटर इंजन, जो कि लगभग आपको 84 bhp का पावर देगा और 115 Nm का टॉर्क देगा। लेकिन इसमें एक और इंजन भी है जो कि डुअल जेट पेट्रोल इंजन के नाम से है। इसमें आपको टॉर्क उतना ही मिलेगा, लेकिन इसकी पावर बढ़ जाएगी लगभग 90 bhp तक। एंड गियर बॉक्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि CVT को कंपनी निकाल कर फेंक दिया, अब यहाँ पे कंपनी दे रही है AMT। AMT आप लोगों को पता होगा कि AMT सबसे ज़्यादा ओल्ड स्कूल मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक टेक्नोलॉजी है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की। ये थोड़ा सा जर्क लेती है और साथ ही में इसमें जो शिफ्टिंग है वो भी थोड़ा सा लेट होता है एज़ कम्पेयर टू CVT, टॉर्क कन्वर्टर एंड DCT। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द वीडियोज़ मेन टॉपिक, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी वेरिएंट आपके लिए सबसे ज़्यादा सही होगी। सो स्टार्ट करते हैं इसके बेस मॉडल से। बेस मॉडल का नाम मैंने आपको बताया जो कि है सिग्मा। तो सिग्मा मॉडल में मैं आपको पहली एक चीज़ बता देता हूँ कि सिग्मा मॉडल में सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें आपको ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। बाद बाकी इसके आगे वाले तीनों वेरिएंट्स जो है डेल्टा, अल्फ़ा और जीटा, तीनों में ही आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा, लेकिन बेस मॉडल के साथ सिर्फ और सिर्फ है मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स फीचर्स, तो यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन वाली सिग्मा मॉडल के साथ सबसे पहले आपको एक चीज़ अच्छी देखने को मिलेगी जो कि आपको कोई भी प्रीमियम हैचबैक में नहीं मिलता है। प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलैम्प आपको मिलेगा। जी हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसी मॉडल आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा। i20, होंडा जैज, पोलो जैसी कार में आपको बेस मॉडल क्या इससे ऊपर वाली मॉडल में भी प्रोजेक्टर नहीं मिलते हैं। तो आगे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, रियर में आपको LED टेल लैम्प देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, प्रोजेक्टर हेडलैम्प में आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने LED नहीं बोला, हैलोजन हेडलैम्प आपको मिलेगा। तो सबसे पहले चीज़ होगी प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलैम्प, फिर आपको मिल जाएगा LED टेल लैम्प। बॉडी कलर बम्पर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टील व्हील्स विथ नो कवर मिलेगा, मतलब इसमें आपको कोई अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, आपको स्टील व्हील मिलेगा, उसमें भी आपको कवर नहीं मिलेंगे, उसको आपको बाहर से लगवाना होगा या फिर एज एसेसरीज लगवाना होगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको TFT डिस्प्ले के साथ मिलेगा। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें टैकोमीटर आएगा कि नहीं। अगर मेरे को वो चीज़ पता चल जाती है तो मैं अभी आपके वीडियो की स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट आपको ऑल पावर विंडोज़ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल है तो पीछे में आपको हाथ से घुमानी पड़ेगी, वो वाला सीन नहीं है। कीलेस एंट्री आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेसी मॉडल में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कोई गाड़ी की बेस मॉडल में आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं मिलता है, खासकर जो 10 लाख से नीचे आती है। साथ ही में इसमें आपको रियर डिफॉगर देखने को मिलेगा। टिल्ट पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, मतलब आप इसको टिल्ट कर सकते हो, इसको मतलब अपने तरफ खींच नहीं सकते, टेलीस्कोपिक वाला फंक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर नीचे टिल्ट मोड पर आप लोग इसको सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आपको डुअल एयरबैग्स देखने को मिलेगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, ब्रेक असिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ फीचर्स आपको मिलेगी सिग्मा मॉडल के साथ। स्टिल ये एक बेस मॉडल है, यानी ये जो सिग्मा ये बेस मॉडल है, लेकिन फिर भी इसमें आपको प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलैम्प देखने को मिल रहा है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस मॉडल में ये सब फीचर्स बहुत ही मुश्किल मिलती है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ की है मारुति ने अपने बेस मॉडल सिग्मा वेरिएंट के साथ भी। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी कि बेस मॉडल जो है ये आपको मिलेगी 6,35,000 रुपये एक्स शोरूम में। इसमें कोई भी ऑटोमेटिक मॉडल आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया सिग्मा की, अब इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड वाली मॉडल पे जिसका नाम है डेल्टा वेरिएंट।
सो डेल्टा वेरिएंट के फीचर्स पे बात करने से पहले यहाँ पे मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। तो अगर आप लोग सिग्मा से डेल्टा पे जंप करते हो, तो अगर आप लोग डेल्टा वेरिएंट लोगे मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो आपको 84,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, यानी 84,000। और वहीं अगर आप लोग डेल्टा लोगे ऑटोमेटिक वेरिएंट वाली, तब आपको 1,34,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी सिग्मा के कंपैरिजन में। तो डेल्टा वेरिएंट जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसकी एक शोरूम में प्राइस है 7,19,000, और वहीं जो ऑटोमेटिक वाली डेल्टा वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 7,69,000। तो डेल्टा के जो फीचर्स है ये तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन सिग्मा के जितने भी फीचर्स है वो सभी को आप लोग इसमें ऐड कर दीजिए। अब डेल्टा के जो फीचर्स है उस पर हम लोग अलग से बात करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे आपको स्टील व्हील सभी भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको व्हील कवर दे दिया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज की जाएगी। बॉडी कलर डोर हैंडल्स और ORVM मिलेंगे। सिग्मा में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलेगा, ब्लैक वाला मिलेगा, और ORVM भी उसके ब्लैक रहेंगे। सिग्मा में सिर्फ आपको ब्लैक बम्पर्स देखने को मतलब बॉडी कलर बम्पर्स देखने को मिल रहा था। बट डेल्टा में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और ORVM दोनों ही बॉडी कलर हो जाएंगे। क्रोम गार्निश ऑन ग्रिल देखने को मिलेगा, मतलब जिसका फ्रंट वाला ग्रिल वहाँ पे आपको क्रोम की यूजर्स देखने को मिल जाएगी। फोर्थ यहाँ पे आपको रियर पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी। एंड फिफ्थ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा सिग्मा के कंपैरिजन में, वो होगा 7-inch इंफोटेनमेंट फंक्शन विद स्मार्ट प्ले स्टूडियो। तो सिग्मा मॉडल में कोई भी आपके लिए टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम नहीं रखा गया है, लेकिन डेल्टा मॉडल में आपको टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ। पर ध्यान दीजिएगा ये वायरलेसली आपको नहीं मिलेगा, तार से मतलब केबल से यूज़ करके आपको इनको यूज़ करना होगा। सो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसमें आपको 4 स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस मॉडल में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM भी देखने को मिलेंगे, मतलब जो इसका बाहर वाला मिरर है उसको हाथ से एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और वहीं अगर आप लोग डेल्टा में ऑटोमेटिक मॉडल के साथ जाते हो, तो यहाँ पे आपको ESP विथ हिल होल्ड का भी फंक्शन मिलेगा। ESP का मतलब आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम जिसको कहते हैं, और इसमें आपको हिल होल्ड का भी फंक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से गाड़ी पीछे नहीं लुढ़केगी। बट डू रिमेंबर, ये वाली फंक्शन सिर्फ आपको डेल्टा के ऑटोमेटिक मॉडल में मिलेगी। तो ये तो बात किया हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट के बारे में। डेल्टा वेरिएंट में मैंने आपको जो फीचर्स बताए ये तो आपको मिलेंगे, साथ ही में सिग्मा के जो भी फीचर्स थे वो भी इसमें आपको मिलेंगे। तो डेल्टा के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब बात करते हैं जीटा मॉडल की, जो कि इसकी सेकंड टॉप मॉडल है। सो ऐसा हम लोग बात करें यहाँ पे जीटा मॉडल की, तो यहाँ पे आपको वो सभी फीचर्स मिलेंगे जो कि डेल्टा में थी और साथ ही में जो सिग्मा में भी थी। लेकिन अब ये बात करते हैं कि अगर आप लोग डेल्टा से जीटा पे जंप करोगे तो आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो जीटा वेरिएंट भी जो है ये आपके लिए ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग डेल्टा से जीटा पे जंप करते हो तो मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए भी आपको 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए भी आपको 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर एग्जैक्ट एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात की जाए तो बलेनो जीटा की जो मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है वो है 8,09,000 रुपये, और वहीं बलेनो जीटा ऑटोमेटिक वाली जो मॉडल है उसकी प्राइस है लगभग 8,60,000 रुपये एक्स शोरूम में। सो इसे अगर देखा जाए तो जीटा में काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग काउंट करते रहिएगा कितने फीचर्स के यहाँ पे मैंने नाम लिए, क्योंकि जीटा में बहुत सारे फीचर्स को ठूसा है मारुति ने। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा। जी हाँ, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। अब ये दोनों ही मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, उसमें आपको वो हेडलैम्प्स तो मिल रहे थे प्रोजेक्टर वाले, लेकिन उनमें यूज़ किया जाता है हेलोजन बल्ब का। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ जीटा वेरिएंट इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलेगी। और दूसरी इसकी फीचर ये है कि ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये ऑटो हेडलैम्प है, मतलब जब इसको ज़रूरत पड़ेगी ये उसी समय जल जाएगी, और इसमें फॉलो मी होम फंक्शन भी आता है। तीसरी फीचर ये है कि इससे पहले वाली दोनों मॉडल्स में आपको स्टील व्हील्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको 16 इंच का एलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा, जो कि अभी भी जीटा मॉडल में आपको आता था। फोर्थ फीचर इसमें आपको क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। फिफ्थ इसमें आपको फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट मिलेगा विद स्लाइडिंग फंक्शन। फिफ्थ इसमें आपको जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आता है, जिसकी वजह से आप लोग पीछे वाली सीट को अपने अकॉर्डिंग डाउन कर सकते हो। कलर TFT डिस्प्ले इस पर आपको देखने को मिलेगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और इसमें जो रियर वाली सीट है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आएगा। नेक्स्ट फीचर इसमें आपको फ्रंट फुटवेल लैम्प भी देखने को मिलेगा। और आगे बात की जाए तो इसका जो 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें स्मार्ट प्ले प्रो प्लस का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इसको आप लोग कमांड कर सकते हो अपने वॉइस से। तो जी हाँ, इसमें आपको एडवांस वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिलता है, ओवर द टाइम अपग्रेड्स भी देखने को मिल जाएगा। प्लस सुजुकी कनेक्ट के साथ ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसको आप लोग एलेक्सा के मोड से भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको रियर AC वेंट्स भी देखने को मिल जाएगा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट वाली भी फंक्शन मिलेगी, टेलीस्कोपिक फंक्शन भी मिल जाएगा। डेल्टा मॉडल में खाली आपको टिल्ट मिल रहा था, तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों मिल जाएगा। स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब की से आपको कार चालू करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट स्टॉप वाली बटन दी हुई है। रियर वाइपर विथ वॉशर भी दिया गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि पिछले दो वेरिएंट से कंपैरिजन में इस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपको पता ही होगा मारुति सुजुकी की कार के लिए काफ़ी बड़ी बात है। एंड एक और बड़ी बात कि पहले वाली जीटा मॉडल में रियर व्यू कैमरा नहीं आता था, उसको लोगों को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, तो अब वाली जीटा मॉडल में आपको रियर व्यू कैमरा भी मिल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कि जीटा मॉडल में काफ़ी सारे फीचर्स कंपनी ने इंक्लूड किए। ऑलरेडी जीटा में काफ़ी सारे फीचर्स आते भी थे, तो अभी भी जीटा में फीचर्स की कोई भी कमी नहीं रखी गई है।
सेकंड टॉप मॉडल जीटा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। फाइनली बात करते हैं इसकी टॉप वेरिएंट के बारे में जो कि आती है अल्फ़ा के नेम से। अल्फ़ा पे बात करने से पहले अगेन इसकी प्राइसिंग डिस्कस कर लेते हैं। जीटा से अगर आप लोग अल्फ़ा पे शिफ्ट होते हो तो आपको 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेगी इसकी मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए, और वहीं अगर आप लोग ऑटोमेटिक पे शिफ्ट करते हो तो अगेन आपको 90,000 रुपये देने पड़ेगी इसकी ऑटोमेटिक मॉडल के लिए। एग्जैक्ट एक्स-शोरूम प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो अल्फ़ा की जो प्राइसिंग है मैनुअल के लिए वो है लगभग 9 लाख रुपये, और वहीं अल्फ़ा को अगर आप लोग लेना चाहते हो ऑटोमेटिक में तो उसकी एक्स-शोरूम प्राइसिंग है लगभग 9.5 लाख रुपये। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप मॉडल, तो जिसकी वजह से इसमें जो फीचर्स है वो सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा हटकर आपको देखने को मिलेंगे। तो अल्फ़ा में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको फीचर्स मिले और कुछ स्पेशल फीचर्स जस्ट अभी मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ, लेकिन एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे आपको 16 इंच डुअल टोन एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। पहले भी आपको एलॉय व्हील्स मिल रहे थे लेकिन वो डुअल टोन वाले नहीं थे। यहाँ पे आपको एलईडी फॉग लैंप्स विद क्रोम गार्निश देखने को मिलेगा। एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप्स भी मिल जाएगा, मतलब डीआरएल इसमें आपको दिए जाएंगे। जीटा में कोई भी डीआरएल आपके लिए अवेलेबल नहीं है। साथ ही में इस मॉडल में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिलेगा। और अभी तक जो वेरिएंट्स के बारे में उन्होंने बात किया डेल्टा और फिर जीटा के बारे में, उसमें आपको 7 इंच का सिस्टम देखने को मिल रहा था, लेकिन अल्फ़ा में आपको 9 इंच टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलेगा विथ स्मार्ट प्ले प्रो प्लस, ये मारुति इसको बोलती है। साथ ही इसमें आपको अर्कमिस साउंड सिस्टम भी दिया जा रहा है। ये वही वाला सिस्टम है जो कि टाटा भी अपनी कारों में यूज़ करती है। तो पहली बार मारुति अपनी कारों में अर्कमिस साउंड सिस्टम यूज़ कर रही है। एंड वन यूनिक फीचर अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉडल विच इज़ हेड्स अप डिस्प्ले। जब मारुति ने इस न्यू मॉडल को लॉन्च किया है तो इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाया है, लेकिन हेड्स अप डिस्प्ले कितना ज़्यादा कारगर होगा तो जब ये इसके ओनर्स चलाएंगे वही बताएंगे। हेड्स अप डिस्प्ले मैं आपको समझा देता हूँ। स्पीडोमीटर में हम लोगों को अपनी स्पीड दिखती है जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाई देता है, लेकिन हेड्स अप डिस्प्ले आपको डायरेक्टली दिखेगा अपनी विंडशील्ड के पास। तो हेड्स अप डिस्प्ले में आपको दिख जाएगी कि आपकी गाड़ी कितनी आरपीएम पर रन कर रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है। तो हेड्स अप डिस्प्ले का यही छोटा सा काम होता है। लग्जरी कारों में खासकर BMW, ऑडी, मर्सिडीज ये सब फंक्शन को यूज़ करती है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल इज क्रूज कंट्रोल। जी हाँ, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। वैसे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड एक फैक्ट मैं ये बता देता हूँ आपको, जो क्रूज कंट्रोल जिसने इन्वेंट किया था वो अंधा था। जी हाँ, वो अंधा था। ये चीज़ आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब ये मेरे से मत पूछना कि एक ब्लाइंड पर्सन ने क्रूज कंट्रोल कैसे डेवलप कर लिया, वो कभी हम लोग और चर्चा करेंगे। अब दूसरे फीचर में बात करी जाए तो इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग ORVM देखने को मिल जाएगा। जीटा मॉडल में आपको सिर्फ एडजस्टेबल देखने को मिल रहा था, उसकी ORVM ऑटो फोल्डिंग वाली नहीं थी। एक और फीचर में बात की जाए तो इसमें आपको ऑटो डिविंग IRVM देखने को मिल जाएगा। एंड द लास्ट फीचर अबाउट दिस मॉडल इज 360 डिग्री कैमरा। तो 360 डिग्री कैमरा और हेड्सअप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ये इसकी सबसे ज़्यादा USP रहने वाली है इस पर्टिकुलर मॉडल की, क्योंकि ये तीनों फीचर्स बाद बाकी हर मॉडल से मिसिंग है। तो अल्फ़ा में ये सब फीचर्स तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं, साथ ही में जीटा में भी जितने फीचर थे सभी को आप लोग इसमें डाल दीजिए। तो अल्फ़ा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अल्फ़ा में क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। प्राइसिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब फाइनल बात करते हैं कि कौन सी मॉडल आपको लेना चाहिए। मेरे ओपिनियन में मारुति सुजुकी 2022 बलेनो के लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल आपके लिए रहेगी जीटा। जी हाँ, जीटा जो कि है इसकी सेकंड टॉप मॉडल। जीटा मॉडल में आपके लिए हर वो एक चीज़ काम की मिल जाएगी जो कि आपको चाहिए रहती है। बहुत लोगों की अलॉय व्हील्स की डिमांड रहती है, बहुत लोगों को चाहिए होता है कि उनकी कार में स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन हो, बहुत लोगों को चाहिए होता है कि उनकी कार सेफ्टी में भी आगे रहे। साथ ही में बहुत लोगों को ये भी डिमांड रहता है कि जब वो कार को नाइट में ड्राइव करे तो बहुत ही अच्छी इल्यूमिनेशन है, मतलब हेडलाइट का थ्रो एकदम लाजवाब रहे, एलॉय व्हील्स रहनी चाहिए, अच्छी इंफोटेनमेंट सिस्टम रहनी चाहिए। तो ये सब सभी चीज़ जीटा वेरिएंट में आपके लिए पूरी हो जाएगी। इसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल रहा है, अलॉय व्हील्स देखने को मिल ही जा रहे हैं, टेलीस्कोपिक टिल्ट स्टीयरिंग वाला फंक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही में जिनकी हाइट कम है उसके लिए भी ये वेरिएंट में ड्राइवर सीट को आप लोग हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इसमें 6 एयरबैग्स भी दिए हुए हैं। जीटा मॉडल में मान रहा हूँ कि क्रूज कंट्रोल दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा दिया हुआ है और साथ ही में हेड्सअप डिस्प्ले दिया हुआ है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हेड्सअप डिस्प्ले तो देखा जाए तो उतना कुछ काम का है नहीं, क्योंकि इस सेगमेंट के जो बायर्स हैं उनको हेड्सअप डिस्प्ले से उतना मतलब रहता ही नहीं है। क्रूज कंट्रोल को कभी हाईवे पे यूज़ कर लिया तो कर लिया, और साथ ही में 360 डिग्री कैमरा बलेनो जैसी कार के लिए भी उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा अनलेस आप बहुत बड़ी मेट्रो सिटी में रहते हो या नहीं। मेरा कहने का मतलब था कि अनलेस अगर आप लोग एक मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो तो 360 डिग्री कैमरा भी उतना काम का है नहीं। और वहीं बलेनो की साइज़ इतनी भी बड़ी नहीं है कि आपको 360 डिग्री व्यू चाहिए इसको पार्क करने के लिए। अगर बात यहाँ पे हम लोग करते हैं एक फुल साइज SUV की, जैसे कि फॉर्च्यूनर है, एंडेवर है, या फिर एक मिड साइज SUV जैसे कि XUV 700 है या फिर टाटा हैरियर है, तो उसमें समझ में आता है कि चलो पार्क वर्क करने में दिक्कत है तो 360 डिग्री कैमरा यूज़ कर लिया। इसलिए अल्फा मॉडल की 360 डिग्री कैमरा एज अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन मेरे को उतनी मतलब कुछ खास नहीं लगी। हेड्सअप डिस्प्ले भी ठीक ठाक था, लेकिन इसमें सबसे अच्छी सिर्फ आपको क्रूज कंट्रोल मिल रही है, बाद बाकी लेकिन आपको सबसे अच्छी फीचर्स और अपने लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर्स दे रही है सिर्फ और सिर्फ जीटा मॉडल।
एंड जीटा मॉडल तक अगर किन्हीं का बजट नहीं जा रहा है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी डेल्टा मॉडल। तो डेल्टा मॉडल में फीचर्स अभी आपको सब ठीक ठाक देखने को मिल जा रहा है, अलॉय व्हील्स और थोड़ी सी उनमें एडवांस फीचर्स की कमी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जीटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है। प्राइसिंग मैंने आपको बताई थी, 8,09,000 रुपये आपको देने पड़ेगी इसकी एक शोरूम में मैनुअल के लिए, और ऑटोमेटिक के लिए देना पड़ेगा 8,60,000 रुपये। मतलब देखा जाए तो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली आपको ऑन रोड में मिलेगी लगभग 8.5 लाख रुपए के पास, और वहीं ऑटोमेटिक वाली जीटा आपको मिलेगी लगभग 9.25 लाख रुपए के आसपास। सो ये वीडियो में मैंने आपको बलेनो 2022 की मॉडल वाइज हर एक डिटेल एक्सप्लेन कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो से अपने लिए एक सही मॉडल चुनने के लिए हेल्प भी मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा जो लोग बलेनो 2022 को खरीदने का प्लान बना रहे हैं। सो until then, bye and do you subscribe this channel if you enjoy this video.